जब दुनिया जा रही है 5th जनरेशन में, 6th जनरेशन में, केवल 4.5 जनरेशन पे ही क्यों अटक गए हैं? आपको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट चाहिए, अरबों डॉलर दो और उसके बाद अमेरिका फैसला करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फिर ले किस लिए रहे हैं साहब? व्हाट द हेल आर वी बाइंग इट फॉर? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3.5 फ्रंट का मुकाबला करना है साहब। हमारे डिफेंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, खतरनाक खिलवाड़। अमेरिका सोर्स कोड नहीं देगा, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, अपने देश में मैन्युफैक्चर नहीं करने देगा। अमेरिका अड़ंगे लगाएगा, कहाँ पे डिप्लॉय करो, कहाँ पे इस्तेमाल करो, बाप का राज है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो लेने ही पड़ेंगे। चॉइस क्या है? अमेरिका ने ऑफर किया था अपना F-35, कोई ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम देंगे, हमसे खरीदो। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान तकरीबन बराबरी पे आ गए हैं। $40 बिलियन का 3.60 लाख करोड़ रुपीस का ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील्स भारत के इतिहास में ये हुई है। लेकिन मैं साफ कह दूं कि साहब, दिस वॉज ओवर ड्यू, लॉन्ग ओवर ड्यू। भारत की एयरफोर्स की सैंक्शन ताकत 42 स्क्वाड्रन्स थी, असली में चाहिए कोई 50 स्क्वाड्रन्स आपको चाहिए। जब तक एनडीए सरकार नहीं आई, कोई एक नहीं खरीदा। एंटनी साहब ने बोल दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है साहब। हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है VVIP हेलीकॉप्टर इटली से खरीदने के लिए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिए मेरे लिए बहुत महंगे, मुझे नहीं चाहिए। वो है, उसके लिए पैसे थे, लेकिन रफाल के लिए नहीं थे साहब। हमारे डिफेंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, खतरनाक खिलवाड़। ठीक है साहब, नहीं खरीदे गए होते तो बहुत मतलब प्रॉब्लम आ सकती थी। तो वो जहाज़ खरीदे गए। 26 रफाल हमारी नेवी ले रही है, 114 हम और ये ले लें तो कोई 170-75 के करीब रफाल, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, नॉट 5th, 4.5 जनरेशन। तो देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि भारत जब दुनिया जा रही है 5th जनरेशन में, 6th जनरेशन में, केवल 4.5 जनरेशन पे ही क्यों अटक गए हैं? बात ऐसी है साहब कि आपको जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जहां 45 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए थे, आज के दिन 29 हैं। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान तकरीबन बराबरी पे आ गए हैं। जबकि इंडियन एयरफोर्स को चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3.5 फ्रंट का मुकाबला करना है। आपके MiG-21 फेज आउट हो गए, MiG-23 फेज आउट हो गए, MiG-27 फेज आउट हो गए। आपके जो जैगवार हैं, आपके जो मिराज 2000 हैं, MiG-29 हैं, ये फेज आउट होने की कगार में हैं। आपको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट चाहिए। उसके लिए हमने कोई 20 साल पहले रफाल चुन लिया था। 2014 के बाद ही रफाल आए 36 और फिर नेवी में 26। इस वक्त ये बैटल टेस्टेड, ट्राइड एंड प्रूवन एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है हमारी एयरफोर्स के साथ, हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छा इंटीग्रेट हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कोई भी जहाज़ लेते तो बड़ा लंबा इंटीग्रेशन का टाइम। ठीक है, ये ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। बट डज दैट मीन, क्या उसका मतलब है कि वी कैन डिस्पेंस विद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट? बिल्कुल नहीं। वो अलग रिक्वायरमेंट है, ये अलग रिक्वायरमेंट। ठीक है साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हमको इतने सारे रफाल लेने के बाद भी आपको जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो लेने ही पड़ेंगे। चॉइस क्या है? अमेरिका ने ऑफर किया था अपना F-35, कोई ऑफिशियल तो नहीं आया,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम देंगे, हमसे खरीदो। उसकी कीमत जो Su-35 है उससे 2-2.5 गुना ज़्यादा है, नंबर 1। ठीक है साहब, 2-2.5 गुना ज़्यादा है, नंबर 1। और उसके अलावा उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है द मोस्ट एक्सपेंसिव, उसका जो उसकी टर्नओवर है, जो उसका मेंटेनेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट 40 to 50% एट एनी गिव टाइम। इतने महंगे हथियार खरीदो, आधे टाइम आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे, मेंटेनेंस हो रही होगी। बहुत मेंटेनेंस इंटेंसिव एयरक्राफ्ट है। अमेरिका सोर्स कोड नहीं देगा, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, अपने देश में मैन्युफैक्चर नहीं करने देगा। अमेरिका अड़ंगे लगाएगा, कहाँ पे डिप्लॉय करो, कहाँ पे इस्तेमाल करो, बाप का राज है। अरबों डॉलर दो और उसके बाद अमेरिका फैसला करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फिर ले किस लिए रहे हैं साहब? व्हाट द हेल आर वी बाइंग इट फॉर? दूसरा है साहब कि उसमें किल स्विच है। आप अरबों डॉलर खर्चे करो, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो गए, बोले किल स्विच सारे डिसेबल कर दो, तो ठन ठन गोपाल करो आप उसके बाद। तो ऐसा तो साहब भारत ने मना ही कर दिया साहब, थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए। दूसरा ऑफर क्या है? Su-57, आधी कीमत F-35 की, नंबर 1। नंबर 2, वो पूरा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, भारत में मैन्युफैक्चर होगा, सोर्स कोड शेयर होंगे, अपने BVR आकाश मिसाइल, अपने जो आपके ब्रह्मोस मिसाइल, सब उस पर माउंट हो सकते हैं। ठीक है साहब। और जो हमारी Su-30 की फैक्ट्रीज़ हैं वो ईज़िली अपग्रेड हो सकती हैं Su-57 को बनाने के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी वो आके चेक कर चुके हैं रशियन इंजीनियर्स। देखिए साहब, ऑप सिंदूर के जो लेसन लर्नड हैं उसके मुताबिक हमको S-400 मिसाइल बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं। हमको 3 हमारे पास हैं, 2 स्क्वाड्रन बचे पड़े हैं आने के लिए, वो कह रहे हैं इस साल आ जाएंगे। हमको 5 और स्क्वाड्रन ऐसे चाहिए S-400 के। S-500 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको Su-57 चाहिए ही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है साहब कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब नाटक कर रहे हैं कि आप तो रूस से तेल भी नहीं खरीद सकते। 40% तेल हमारा रूस से आ रहा था, अभी भी 30% आ रहा है। अमेरिका कहता है हमसे खरीदो। अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर वेनेजुला का तेल आ भी गया जो अगले 10 साल तक मार्केट में आना मुश्किल है, आ भी गया तो तब भी वो इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता साहब, इम्पॉसिबल है ही नहीं इतना उनके पास। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा साहब कि वो कहाँ से डिक्टेट कर रहे हैं कि हम सस्ता तेल बंद करें, 5 गुना ज़्यादा महंगा तेल लें। क्या अपनी इकोनॉमी का कबाड़ा करना है क्या आपके कहने पे? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार इसके साथ अभी तक डील करती आई है बड़े अच्छे से, और ये डील करती रहेगी। जब 25% टैरिफ था, 50% टैरिफ था, तब भी हम झुके नहीं। मैं नहीं समझता अब हम झुकने वाले हैं। और हाँ, यस, हमको ट्रेड डील चाहिए, क्योंकि जो हमारी फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे ज्वेल्स, जेम सेक्टर में, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फिशरीज़, इसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हिट होती है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो सकती तो वी कैन लिव विदाउट इट। हम 3 साल और इंतज़ार कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जाने का। EU से डील हो गई, UK से डील हो गई, हम वहाँ उसको और बढ़ा सकते हैं, वहाँ अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ सकते हैं, जापान जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं, अफ्रीका में एक्सप्लोर कर सकते हैं। रूस, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू बाई फ्रॉम अस, और वो कह रहे हैं कि हाँ साहब लेंगे। तो ऑप्शंस बहुत हैं साहब। मैं नहीं समझता हमको ज़रूरत से डर जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ आर नेशनहुड। हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। वी जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू बी सीन एज द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री दैट बकल्स। कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन। ठीक है साहब, इज्जत का सवाल है। तो मैं नहीं समझता ऐसा होगा।
अभी तक सरकार ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे से खेले हैं, अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको हैंडल कर लेंगे। और ये जो है हमारे जो गैप्स हैं एयर पावर में, जल्द से जल्द वो मेकअप कर लिए जाएंगे।